ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं कैंसेरियंस व्हाट एनर्जी इज कमिंग थ्रू। जी हाँ, क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। लेट्स फाइंड आउट साइंस। ओके, तो यहाँ आ रहा है योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इट सेल्फ। ओके, तो खुद ब खुद आपको साइंस दिखेंगे। ओके, आपको नंबर्स दिख सकते हैं। maybe it's also about opportunity. Okay, excuse me for my voice, थोड़ा सा गला ख़राब है, बट या सो डिफ़िकल्ट टाइम्स। ओके, एंजल्स आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। ठीक है, कई बार क्या होता है लाइफ में चेंजेस आते हैं, ऑफ कोर्स दे आर फॉर बेटर, आपको आगे मतलब बढ़ने में हेल्प करते हैं और आपको साइंस भी दिखेंगे, आपको सिम्बल्स भी दिखेंगे, आपकी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर होंगी। ठीक है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई नया पर्सन, मे बी अ स्ट्रेंजर और एनीबडी कैन हेल्प यू। ठीक है, वो आपको मदद कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ एक्शन। मुझे लगता है कि अगर चीज़ें स्टेगनेंट थी लेटली कैंसेरियंस, अगर आपके लिए ऐसा लग रहा है आपको कि चीज़ें मूव नहीं हो रही, शिफ्ट नहीं हो रही, स्टेगनेंसी सी दिखाई दे रही है, ठीक है, तो अब ऐसा लगता है कि मूवमेंट होने वाली है। वो एनर्जी है एंड इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट रीयूनियन, कि किसी का रीयूनियन हो सकता है, रिकनेक्ट कर सकते हैं। तो होप मत गिव अप कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए और आगे के लिए भी पॉजिटिव सोचिए। ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं आज की रीडिंग में। ओके, ये सबके लिए है मैसेज, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप के हैं, इवन स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ फर्स्ट, कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप सिचुएशन को सिचुएशन को छोड़ के भाग रहे हैं, या आपके मन में फियर्स हैं या डाउट्स हैं, आपको लगता है कोई और छोड़ के भाग रहा है, या आप सिचुएशन में से भागना निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है। ये एक इम्पल्सिव डिसीजन है या आपके मन में ऐसा आ रहा है, यू आर फीलिंग दैट वे कि निकल जाए सिचुएशन में से, या यू वोंट बी एबल टू कैरी बर्डन एंड दिस एंड दैट। ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। या अपने उस एम्परर जोन में आप नहीं आ पा रहे, लाइक सोच तो रहे हैं बट आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दे फील स्टक, मे बी यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा, ठीक है, और अ फायर साइन। और हो सकता है इनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, समबडी लाइक फायर एनर्जी, बहुत फायरी एनर्जी आ रही है इस पर्सन के थ्रू। हो सकता है ये एक्शन लेना चाहते हो आपकी तरफ, या आपके लिए बहुत पैशनेट है, स्टिल दे आर फीलिंग स्टक। मुझे लगता है कि एक इमोशनल सी सिचुएशन बनी हुई है आप लोगों के बीच में। ऑब्वियसली यू मे कम टुगेदर, आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है फेलो वाटर साइन हो, वाटर साइंस हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अबाउट कनेक्टिंग टुगेदर। मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली या तो कोई ड्रेन कर रहा है ना, या आप ज़्यादा सोच रहे हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं, लेट्स फाइंड आउट और क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स। ओके, अट्रैक्शन का कार्ड आ रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है एंड फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप पास्ट को पीछे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, आई थिंक आप और ज़्यादा लव एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लव लाइफ में, क्योंकि अट्रैक्शन तो है, इमोशन तो है, बट पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यू नीड टू फॉरगिव अबाउट द पास्ट। ठीक है, हील कीजिए खुद को और अपनी लाइफ में, अपनी प्रेजेंट लाइफ में, ये जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है उसको इन्जॉय करने की ज़रूरत है, और बाकी सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ये एंजल्स कह रहे हैं। बट येस, एक कनेक्टिविटी हो सकती है, हो सकता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइक देयर इज़ सम आप लोगों के बीच में कुछ अलग है, आप अलग हैं, आपके पार्टनर की जो सोच है वो थोड़ी सी अलग है, वो अलग सोचते हैं, आप थोड़े स्पिरिचुअल हैं, वो थोड़े अलग है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वो चीज़ हो सकती है। बैकग्राउंड डिफरेंट है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, कास्ट डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ये हो सकता है। बट ओवरऑल डोंट वरी, आई थिंक इट्स अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, कि अभी जो चल रहा है उसको इन्जॉय कीजिए। आप इन्जॉय इन द सेंस कि ऑफ कोर्स मतलब पॉजिटिव रहिए आगे के लिए, और अभी उसको ख़राब मत कीजिए।
चलिए आगे भी देखेंगे कुछ कार्ड्स, बट पहले करियर की बात कर लेते हैं कि कैंसेरियंस के लिए करियर वाइज एनर्जी क्या दिखाई दे। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि पार्टनरशिप, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक कोई पार्टनरशिप जुड़ रही है, कनेक्ट कर रहे हैं आप या रिकनेक्ट कर रहे हैं किसी से। ऑफकोर्स जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ऑफकोर्स कोई आपके साथ जुड़ सकता है, टाई अप विद अ कंपनी और अ न्यू मैनेजमेंट और अ न्यू पार्टनरशिप, या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। सो सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। दो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेबिलिटी लेके आएगी आपके करियर में, यू विल फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, ऐसी एनर्जी। क्योंकि अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ रहा है तो दैट मीन्स अब हो सकता है शुरुआत थोड़ी ऐसी हो सकती है कि आप हार्ट ब्रेक से ऑलरेडी निकल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि पैनिक हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा, या आप ऑप्शन सर्च कर रहे हैं। एंड हियर वी गो किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो कोई बहुत अच्छी पोजिशन और ग्रोथ दिखाई दे रही है कैंसेरियंस के लिए। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि और नए दरवाजे खुल सकते हैं। बेसिकली किसी अच्छी मैनेजमेंट, किसी अच्छी कंपनी के साथ आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ सक्सेस एंड जॉय इन योर लाइफ। यस, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है, जस्ट इन पॉसिबिलिटीज़, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़, चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है, लुक फॉर इधर उधर खुला रहा। स्पेशली फॉर सिंगल्स के लिए टाइम स्टेम्प कीजिए कि अपनी आंखें खुली रखिए। यू नेवर नो कि कहाँ आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल जाए, तो थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ रहने की ज़रूरत है। फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड आ रहा है, ग्रोथ का कार्ड आ रहा है, एक्शन का कार्ड आ रहा है। तो अब समय है आगे बढ़ने का और एक नई शुरुआत करने का। यिन एंड यांग एनर्जी भी आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी इनर एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। तो ठीक है, हो सकता है आप अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हो, समवन स्पेशल अराउंड यू, ट्विन फ्लेम सोलमेट, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड, और आप इस ग्रोथ की तरफ, इट्स अबाउट दैट। एंड कुछ के लिए हो सकता है नंबर 24 प्रोमिनेंट हो सकता है, 17 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। इट्स ऑल्सो अबाउट कि लाइक एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, मतलब है कि जो आपने कभी कंसिडर नहीं की है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। लाइक जो चीज़ें आपने कभी कंसिडर नहीं की हैं, तो उनको आपको लाइक कंसिडर करने की ज़रूरत है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर। और ये पार्टनरशिप को लेके भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, आई मीन टू से करियर को लेके भी हो सकता है ऑफकोर्स, और रिलेशनशिप को लेके। चलिए अब क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए। ओके, सो डोंट गेट कैरिड अवे, ठीक है, डोंट कैरी बर्डन्स, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कैरी कर रहे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है। इट्स अबाउट पास्ट बर्डन, सेपरेशन, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको बिट्रेयल का डर है, आपको ये चिंता है कि आपका दिल टूट जाएगा, आप हार मान रहे हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं ये आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, वैसी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा बर्डन यू आर कैरिंग, बहुत बर्डन कैरी कर रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो पास्ट बर्डन हो सकता है, वो प्रेजेंट लाइफ को लेके हो सकता है, और वो फ्यूचर को लेके भी हो सकता है कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, लॉट ऑफ। तो एंजल्स कह रहे हैं भी पेशेंस रखिए, समथिंग लवली इज़ गोइंग टू ग्रो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अच्छी कोई आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, या जिस चीज़ पे, जिस भी चीज़ पे आप इस टाइम पे मतलब अपना 100% दे रहे हैं, वेदर इट इज़ अबाउट अ न्यू कंपनी और अ न्यू जॉब और अ रिलेशनशिप और एनीथिंग, कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है द फाइट पार्ट इज़ ओवर, कॉम्प्लिकेशंस जो थी वो ओवर हो गई हैं। नाउ इज़ द टाइम टू गेट समथिंग गुड। तो देखो आप यहाँ पेशेंस है ना, कि एक लेडी है, प्रेग्नेंट है ऑब्वियसली, तो जल्दी ही बेबी है, बेबी ऑन बोर्ड है ना, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में भी जल्दी कुछ ग्रो हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, बट उसके लिए यू हैव टू स्टे प्रैक्टिकली भी, इमोशनली भी अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। ओके, अबंडेंस का भी कार्ड आ रहा है कि लाइफ में आपकी अबंडेंस आ रही है, बट फॉर दैट यू ऑल्सो हैव टू फील दैट, आपको भी उस चीज़ को फील करना है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। और आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।